हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। इसके साथ ही हम कुछ कॉइन्स के प्राइस एनालिसिस करेंगे और थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन के अंदर हम लोग बिटकॉइन के वापस से प्राइस एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये जो मैं डेली अपडेट्स लेके आ रहा हूँ यहाँ पे हम लोग डेली बीटीसी के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है। क्योंकि मार्केट भले 3500 के आसपास चल रहा है, 3550 चल रहा है, शायद 3530 के आसपास अभी होगा, लेकिन इस मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट कमाना बहुत आसान है। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि डेली आप लोग को रेंज बता सकूं और इस रेंज को किस तरह से पता किया जा सकता है। लास्ट के 2-3 वीडियोस के अंदर मैंने आप लोग को एक टेक्निक सिखाई थी, लिक्विडेशन की टेक्निक सिखाई थी। वो 2 मरतबा मैंने आप लोग को सिखाई है। अगर वो 2 मरतबा भी आप लोगों ने अगर सीख के उसे अप्लाई किया होगा आज, तो अच्छा खासा आपको शॉर्ट पोजीशन मिली होगी और अच्छा खासा आपने प्रॉफिट कमाया होगा बीटीसी के अंदर। वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आज के सेशन में हम बीटीसी के अलावा इथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रॉन के बारे में कल डिस्कस नहीं कर पाया था, मैं बता नहीं पाया था कि उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है। क्या ट्रॉन के अंदर आगे उछाल आएगा कि नहीं आएगा, या वापस से वो नीचे जाएगा, या हमेशा की तरह ट्रॉन जो है एक हाइप क्रिएट करता है, रेट ऊपर जाता है और उस ऊपर रेट पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो उसके प्रोजेक्ट सही में कमाल के हैं या सब टाइम टाइम फुस है। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और तो कल मैंने आप लोग को एक कॉल दिया था, जो था पावर लेजर के बारे में दिया था, उसके साथ और भी कॉइन्स थे। तो मैंने कहा था कि ये हो सकता है रात को भी रेट आ जाए या 24 घंटे के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल जो मैंने वीडियो डाला था लगभग इस टाइम पे डाला था, और मैंने कहा था कि ये जो स्पाइक आया है इसका मतलब है थोड़ा सेलिंग होगा, तो वेट कर लेना। हम इस पोजीशन में बाय करेंगे क्योंकि कैंडल 9 वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अगर बाय किया होगा, आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया होगा, ट्रस्ट किया होगा, तो आपने यहाँ पे बाय किया होगा। और यहाँ से अगर हम काउंट कर दें कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिला, जो ये ऊपर गया था, तो लगभग 12% के आसपास आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल गया है। और उसके साथ मैंने खाइबर नेटवर्क का एक कॉइन था, उसके बारे में आप लोग को बताया था, और आज मैंने उसकी एंट्री पोजीशन भी आप लोग को एक दिलवाई है। और वापस से ये कहूँगा कि पोजीशन को पकड़ के रखिए। ठीक है, रेट ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी जो एडवांस सेल बिड है, जो मैंने कहा है कि लगभग 5% 6% के आसपास आप डाल सकते हैं 75%, और बाकी 25% जो है वो लगभग 8 से 9% के आसपास आप डाल देना। अचानक वहाँ पे रेट आ जाएगा और आप लोग की पोजीशन प्रॉफिट में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज भी कुछ कॉइन्स दूंगा और वापस से कहूँगा कि पोर्टफोलियो जो रहेगा आपका फंड पोर्टफोलियो है, उसमें से 5 से 10% से ज़्यादा किसी भी कॉइन के अंदर मत डालना, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई रहे और डेली आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है, ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जिससे क्या रहेगा कि दिन ब दिन आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो ग्रो करेगा। अगर आप 1 बीटीसी भी लेके चलते हैं, तो ओवरऑल अगर आप जो मंथ में देखेंगे तो आपका 1 बीटीसी जो होगा लगभग 1.3 हो सकता है, या 1.5 भी हो सकता है, या 2 बीटीसी के आसपास भी जा सकता है। कुछ भी होगा, लेकिन लॉस में नहीं रहेगा। इस स्ट्रैटेजी से मैं आपको ये सारे कॉइन्स दे रहा हूँ एकदम रॉक बॉटम पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर क्या पोजीशन है मार्केट की। ओके, तो लास्ट 2 दिन से जो हम लोग मार्केट कैप देख रहे थे वो थी $122 बिलियन के आसपास थी, और अभी जो मार्केट कैप है 118 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 100 बिलियन के मार्क के और करीब ये आता जा रहा है। ठीक है, मैंने आप लोग से कहा था कि कॉइन के ऊपर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, नज़र हमें रखनी है मार्केट कैप के ऊपर रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बीटीसी की जो डोमिनेंस है 52.9 है, मीन्स 0.3% के आसपास कुछ बड़ा है, तो इस पर भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कैप पे देखना है 118 हो गया है, और 100 बिलियन के आसपास अगर आता है तो वहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और मैंने कहा था कि अगर मार्केट थोड़ा भी डंप होता है तो एक दिन के अंदर भी 10-15 बिलियन डॉलर ऐसे ही गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने BTC USD का चार्ट ओपन किया है, बिट स्टैम्प लिया है, 4 आवर्स का चार्ट है। तो अगर हम यहाँ 4 आवर का चार्ट देखते हैं तो कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, और देखा जाए तो मार्केट बियर ट्रेंड है, नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे एक बियर फ्लैग दिख रहा है, और वो अगर ब्रेक हो जाता तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो वो बियर फ्लैग मैंने आपको इथेरियम के चार्ट पे ड्रॉ करके बताया था, और इथेरियम जो है BTC के कोरिलेशन में चल रहा है, मतलब जैसा BTC जा रहा है उसी हिसाब से इथेरियम चल रहा है। और जो XRP है, ठीक है, रिपल जो है XRP है, वो BTC के अपोजिट चल रहा है, मीन्स इन नेगेटिव कोरिलेशन चल रहा है। वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। तो यहाँ पे बियर फ्लैग हुआ, बियर फ्लैग यहाँ पे जैसे कंप्लीट हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस हुआ, और यहाँ पे हमने हमारी एक शॉर्ट पोजीशन ओपन की थी और वहाँ से प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो BTC जो है अभी वापस से
जो चल रहा है 35-40 के आसपास चल रहा है। 35-50 का जो लेवल है उसने ऑलरेडी तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ दिया है। तो यहाँ से कुछ नज़ारा सही नहीं है और उम्मीद यही जगाई जा रही है कि थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, शायद 35-80 के आसपास जा सकता है और फिर वहाँ से वापस से डंप हो सकता है। और डंप होने की जो टाइमिंग होती है मेरे हिसाब से रात का जो वक्त रहता है 1 बजे रहता है, या अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जो रहता है उस समय मार्केट नीचे की तरफ डंप होता है। तो इस वक्त मैं आपको कोई लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन खड़ी करने को नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ पे अगर आपको करना है तो मैं सिर्फ आपको स्कैल्पिंग करने के लिए बोलूँगा, और स्कैल्पिंग कैसे करना है वो वापस से एक बार मैं आपको ट्रिक समझा दूँगा। लेकिन यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप कोई लॉन्ग पोजीशन लेके खड़े हो जाएंगे आगे तक, या शॉर्ट पोजीशन लेके खड़े रहेंगे लंबे समय के लिए, तो वो मत करिए। आपका स्टॉप लॉस 101% हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो लिक्विडेट हो जाएगा, सारा पैसा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए, वक्त आएगा उस समय एंट्री लेना, क्योंकि ये मार्केट है ये इसी हिसाब से चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एंट्री नहीं लिया तो आगे चल के ज़िंदगी भर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मार्केट चलता रहेगा, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एंट्री कहाँ लेना है, प्रॉफिट लेना है। भले मार्केट यहाँ से 7,000 आने दीजिए, प्रॉफिट आपको तब भी उतना ही मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि मार्केट अगर 7,000 8,000 आ जाएगा तो जितने भी सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं सब तेज़ी से 20-20 25-25% बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। हम जो यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, जो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। कितना परसेंट इक्विटी पे आपको रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो आज के समय में भी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्राइस के हिसाब से कर रहे हैं, 10% 15% कमा रहे हैं, उस समय भी यही चीज़ चलेगी। ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा कि सिर्फ प्राइस अलग होगी। हो सकता है सिया कॉइन जो है अभी 10 या 11 पे चल रहा है, वो उस समय 17-18 पे चलता होगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन दैट विल बी बेस्ड ऑन टोटली ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो रोज़ प्रॉफिट किसी न किसी तरह से हमें कमाना है, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे हर मार्केट में खड़े होने की। ओके, अब मैं ये एक्सपीटी का चार्ट लेके आया हूँ। अब कल यहाँ पे जो मार्केट नीचे की तरफ गिर गया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में चला और फिर लोगों को लगा कि अचानक मार्केट और नीचे गिरेगा। तब यहाँ पे आप ये कैंडल देख सकते हैं, रेड जो कैंडल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई है, ये सोच के कि यहाँ से मार्केट और तेज़ी से तुरंत गिरेगा, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक 2-3 घंटे पहले ही मार्केट गिरा था। तो ये सोच के लोगों ने और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी 100x 50x के आसपास कि यहाँ से श्योर गिरना है तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, दूसरी कंडीशन जो थी हमारी यहाँ पे करेक्ट गई कि इसके बाद मार्केट गिरा नहीं, मार्केट ऊपर चले गया। तो क्या हुआ, ये लोग यहाँ पे फंस गए तो क्या हुआ, इनकी लिक्विडेशन तय है। यानी कि अब अगर मार्केट ऊपर में अगर 1.55% चले गया तो ये लोग यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का मैंने देखा कि कहाँ लिक्विडेट होंगे, तो इस चीज़ को मैंने सोचा समझा और कैलकुलेट किया कि कौन से प्राइस पे ये लोग लिक्विडेट होंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये जो रेक्टेंगल पोजीशन थी यहाँ थी, ठीक है, कि इस पोजीशन में ये लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। मैंने अपनी जो शॉर्ट की बिट थी ऑलरेडी इस पे डाल दी थी यहाँ पे, और अचानक जो प्राइस था आप देख सकते हैं स्पाइक आया, शॉर्ट पोजीशन मेरी क्रिएट हुई। कहाँ पे क्रिएट हुई, अराउंड 3558 पे क्रिएट हुई, और वहाँ से तुरंत मार्केट नीचे की तरफ आया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। नेक्स्ट हम आते हैं, अब इथेरियम के ऊपर आते हैं कि यहाँ से एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो इथेरियम का भी जो फंडा है BTC के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे कि क्या पोजीशन क्रिएट करनी है, इथेरियम के अंदर करनी है और ये कहाँ तक जा सकता है, तो मैं आप लोग को ये कहूँगा कि इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। 116 चल रहा है, 116.7 चल रहा है, तो टारगेट इसका 115 और 112 के आसपास आ सकता है। और लेकिन फिर भी मैं अब इस समय रेकमेंड नहीं करूँगा, करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसका हार्ड फोर्क वगैरह भी है, तो कुछ कह नहीं सकते कि थोड़ा भी मैनिपुलेशन होगा तुरंत ऊपर जा सकता है। अगर आपको इसे पोजीशन लेनी है तो एडवांस में आप 100 के आसपास लॉन्ग पोजीशन लेके खड़े हो जाना, तो वहाँ कभी भी आ सकता है। अगर थोड़ा सी मार्केट में अगर थोड़ा भी मार्केट में और बेरिश ट्रेंड हुआ, अगर BTC थोड़ा और नीचे आ जाता है तो ऑफकोर्स ये भी नीचे आएगा। BTC अगर 2% नीचे गिरता है तो इथेरियम जो होता है 5% के आसपास गिर जाता है। ठीक है, तो मैं इस समय इसमें हाथ डालना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत वेट करना पड़ेगा, साइड वेव्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कब ख़त्म होगा। तो बेटर है थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रॉन के ऊपर आते हैं कि ट्रॉन के अंदर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ट्रॉन का जितना हाइप क्रिएट होना था क्रिएट हो गया इथेरियम की तरह, रेट काफ़ी ऊपर चले गया था, उसके बाद से अब करेक्शन का लेवल है और अभी फ़िलहाल अभी जो है सेल का सिग्नल है, 4th कैंडल है। मेरे ख्याल से रेट थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, तो थोड़ा सा आप और वेट कर लेना। अगर और मार्केट नीचे आता है कुछ
तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और वेट कर लेना, और अगर हो सकता है तो आप अराउंड 593 या 600 के आसपास बिड डाल सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन की जो टारगेट होगी ट्रॉन के अंदर वो होगा 637, 658, 680 और 700 के आसपास जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सआरपी की बात करते हैं। तो एक्सआरपी यहाँ से कहाँ जा सकता है? तो एक्सआरपी थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और यहाँ पे भी अगर आपको एक्सआरपी को लेना है तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट जो है वो अभी जो चल रहा है इसका करंट प्राइस जो एक्सआरपी का है वो 9084 चल रहा है। मेरे हिसाब से जो आगे का टारगेट है 9200 है, 9400 है और 9500 है। तो इसके अंदर भी जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिलता जाता है अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर बढ़ाते रहना। और यहाँ से भी अभी फ़िलहाल तो सेल का सिग्नल है, तो अभी मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9083 पे एंट्री लेनी है। थोड़ा सा वेट कर लेना, 3-4 कैंडल और नीचे ऑफकोर्स आएंगे। नीचे का जो सपोर्ट लेवल है लगभग 9000 के आसपास है, तो 75 जो एंट्री, तो 75% जो एंट्री होगी वो आप 9000 के आसपास ले लेना। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना, अगर नीचे आता है तो लैडर पोजीशन क्रिएट कर लेना। बाकी 25% से एवरेज अच्छी हो जाएगी, पोजीशन लॉन्ग रखना। और स्टॉप लॉस जो है आपके रिस्क के हिसाब से 5% नीचे का रख सकते हैं आप, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कम से कम 3% तो नीचे रखना, ठीक है, क्योंकि अभी जो मार्केट काफ़ी मैनिपुलेटेड है, स्पाइक्स बहुत लंबी लंबी आती है। एकदम पास में भी अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो हिट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं रहेगी वो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी आप देख लीजिए कि कितना परसेंटेज लंबा स्पाइक आता है। ओके, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पाइक भी आता है लगभग 1% के आसपास आता है, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस 2% का रखना है तो उसको 3% करके चलिए, ठीक है। तो ये था बिटमैक्स के ऊपर। इथीरियम है, XBT है, XRP है, ट्रॉन है। इसमें हम लोग शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं, वो मैंने अपने हिसाब से आप लोग को बता दिया है। आप फिर भी अपनी तरफ से ज़रूर इसके अंदर स्टडी करना, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, एंट्री पोजीशन क्रिएट करना, क्योंकि बिटमैक्स जो है उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन चल रही है इस समय। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, कभी भी आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो कभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट है तो छोटी मोटी अमाउंट डाल के थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से चलता है। और ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस को पकड़ के चलिए, देखिए कहाँ कहाँ लिक्विडेशन है, कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टडी ज़रूर करना, ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर आँख बंद करके आपने हाँ ठीक है बोला है तो 9000 रुपये डाल दो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जो टाइम हो रहा है लगभग इवनिंग 8 o'clock हो रहा है। जब आप लोग देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10 बज जाएगा, तो उस समय हो सकता है थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज हो जाए इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ और ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि सही समय पे अगर बीज बोया जाए तो फसल काफ़ी अच्छी होती है। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मैं आप लोग को ये कहूँगा कि अच्छे खासे, इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो ऑल्ट कॉइन्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कि उतार चढ़ाव काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब कि आपको तुरंत 10-15% प्रॉफिट देते हैं, फिर थोड़ा सा करेक्शन होता है, फिर हफ्ते भर के बाद क्या होता है वापस से आपको 10-15% उस पर प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स मैं लेके आता हूँ और वापस से मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इनका बॉटम है, उसके अंदर आप इसमें इन्वेस्ट करना। अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 10 बजे उनकी प्राइस में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, तो वो देख लेना। ऑल टाइम लो चेक कर लेना, न्यूज़ अटैच है कि नहीं वो देख लेना, और 5-10% इसमें डाल देना, ठीक है। तो फसल काफ़ी अच्छी होगी, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कहता हूँ कि आप लोग ये मत एक्सपेक्ट करिए कि जो भी मैं कॉल दे रहा हूँ तुरंत आधे घंटे के अंदर ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं जो कॉल दे रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं अच्छी फसल उगाने की, ठीक है। तो जब समय आएगा, जब काटने का वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। इतनी जल्दीबाजी मत करिए कि हाँ 2-3% मिला निकल जाए, ऐसा मत करना। लगा के रखो, ऑफकोर्स रेट ऊपर आ जाएगा। अगर कल BTC जो का 1000 पॉइंट ऊपर आ गया तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो कॉइन्स बता रहा हूँ देख लीजिए, नोट कर लीजिए, टारगेट भी उसके सुन लीजिए। ओके, सबसे पहला जो कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एनिग्मा बता रहा हूँ, इन पेयर ऑफ बिटकॉइन। एक्सचेंज है बाइनेंस, और ज़बरदस्त एकदम बॉटम पे है, एकदम बॉटम ब्रेकआउट पे है। और वीडियो ख़त्म होते ही मैं इसको बाय करने वाला हूँ, और क्योंकि अच्छी पोजीशन मिली है। और ये मैं 4 आवर का चार्ट देख रहा हूँ, टोटल 9 कैंडल आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ से एक फ्रेश ताज़ा ग्रीन कैंडल तैयार हुआ है। अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है तुरंत पंप हुआ है मेरे ख्याल से, अभी ये 7600 के आसपास था, अभी 7800 के आसपास है। तो अगर आपको बाय करना है थोड़ा सा वेट कर लेना, अगर नीचे आ जाता है
77 अगर नीचे आ जाता है 7700 के आसपास आता है या 2-3% नीचे आ जाता है तब आप इसको बाय कर लेना। और इसका जो टारगेट है वो है 7900 है, उसके बाद 8164 के आसपास ये जा सकता है, और तीसरा टारगेट जो है 8397 के आसपास जा सकता है। सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट हमेशा जो रहता है शॉर्ट टर्म रहता है, और फर्स्ट टारगेट जो रहता है वो इंस्टेंटली भी आ सकता है, 24 आवर्स के अंदर भी आ सकता है, या लगभग 1-2 दिन के अंदर भी आ सकता है। पोजीशन काफ़ी अच्छी है, बाइंग काफ़ी अच्छी है ये, तो इस पर आप नज़र रखना। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वही है, इन पार्ट्स इन्वेस्टमेंट करना है, लैडर पोजीशन भी क्रिएट करनी है 75% 25%, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्टेलर ल्यूमेंस। इसकी भी काफ़ी मार्केट में चर्चा हो रही है, और अभी जो है इसका सेल सिग्नल है, यानी थोड़ा सा और नीचे जाएगा। 5वां कैंडल कंप्लीट हो चुका है, और 4 आवर्स का ये मैंने चार्ट ओपन किया है। इसका जो बॉटम है लगभग 2857 के आसपास है। अगर आपको बाय करना है तो इसको आप 2900 के आसपास बाय कर सकते हैं, और इसका जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो लगभग आपको दे सकता है ये 3200 के आसपास दे सकता है, उसके बाद 3500 के आसपास दे सकता है, और 3900 के आसपास भी दे सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं MACD एग्जैक्टली क्या होता है। MACD का मतलब हो गया मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप जब इंडिकेटर यहाँ डाल लेते हैं तो रेड वाला जो लाइन है उसको कहते हैं सिग्नल, और ब्लू वाली जो लाइन है उसको कहते हैं हम MACD। जब ब्लू वाली लाइन रेड वाली को ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस करे मतलब कि बाइंग का सिग्नल है। जब MACD लाइन ब्लू वाली लाइन जब सिग्नल लाइन जो रेड कलर की है उसको नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस करे, इसका मतलब कि सेल सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन मैं आपको बताता हूँ वो है वॉल्टन कॉइन। वॉल्टन कॉइन कल भी मैंने बताया था काफ़ी चर्चित है, लेकिन इसकी जो एक ज़बरदस्त रैली आनी चाहिए अभी तक ऊपर नहीं आई है, तो थोड़ा सा वापस से ये नीचे आएगा। आप लोग को अगर बाय करना है तो इसकी जो रेंज है मैं बताऊँगा, 4 आवर्स का चार्ट देख रहा हूँ तो 2900 के आसपास इसे बाय कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं हम यहाँ से, आप अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं आप तो 8 से 10% मिल सकता है, अगर मिड टर्म में देखते हैं तो लगभग 25% के आसपास इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसकी न्यूज़ काफ़ी अच्छी है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट देगा, और बाइंग सेलिंग की वॉल्यूम है काफ़ी प्रोपोर्शनेट चल रही है, अच्छी चल रही है, तो इस कॉइन के ऊपर आप नज़र रखना, ओके। नेक्स्ट कॉइन काफ़ी अच्छा है ब्रेड कॉइन, और ये भी काफ़ी बॉटम पे आ चुका है। 4 आवर का चार्ट है, सही टाइम है, सही टाइम पे ये नज़र आया है। इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 5170 के आसपास चल रही है। आपको बाय करना है तो 5150 के आसपास बिड डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे बाय कर लेना। और ये भी आपको शॉर्ट टर्म में 8 से 10% के आसपास प्रॉफिट दे सकता है, और थोड़ा मिड टर्म की अगर वेट करते हैं तो लगभग 20 से 25% ईजिली आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। और नेक्स्ट कॉइन है सॉल्ट है। सॉल्ट की भी काफ़ी न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी बाइंग हो सकती है, और इसको अगर आपको बाय करना है तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि अभी मार्केट और नीचे आएगा। अगर आपको बाय करना है तो लगभग 550 और 560 के आसपास आप इसमें थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो टारगेट है आगे कितना जा सकता है वो लगभग 600 जा सकता है, 750 के आसपास जा सकता है, और 775 के आसपास जा सकता है, ठीक है। जो जो मैं कॉइन्स बता रहा हूँ प्लीज़ उसको अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, उसके अंदर लिख के रख लीजिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कल के दिन जो भी मैं कॉइन्स बता रहा हूँ सब में आपको 10-10% मिल जाए, ऐसा नहीं है। हमारी जो स्ट्रैटेजी वो है कि डेली हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलते रहे, ठीक है। मतलब एक चीज़ होती है ना कि एक बार फैक्ट्री चालू हो गई तो प्रॉफिट भी डेली धीरे धीरे चालू होने लगता है, मतलब कि ऑर्डर भी आने लगते हैं डेली डेली। आपको एक ही दिन में फैक्ट्री में सारे ऑर्डर्स नहीं आते, रोज़ कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आते हैं, और जैसे ही आप ऑर्डर की सप्लाई चालू करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स भी डेली आते रहते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी है हमारी कि हमें इन्वेस्ट इस तरह से करना है कि प्रॉफिट हमें डेली डेली मिले, ठीक है। तो ये कॉइन पे नज़र रखिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के लिए, और भी मेहनत करने के लिए, और भी कॉइन लाने के लिए। नेक्स्ट कॉइन जो आपको बता रहा हूँ वो है इनसोलर, ठीक है। और ये भी जो मूवमेंट है लोअर हाइज बन रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि कभी भी ये ऊपर जा सकता है, और इसकी स्पाइक्स जो है डेली काफ़ी ऊपर की तरफ चल रही है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कैलकुलेट करके तो डेली अगर हम यहाँ से देखते हैं तो लगभग 16%, 10 या 16% के आसपास इसमें वर्कआउट हो रहा है ऊपर नीचे गया, ठीक है। तो इसको भी हम बाय करना सही रहेगा। और इसकी जो आपको बाइंग पोजीशन में बता दूं, अभी तो सेल सिग्नल है, आपको बाय करना है तो 760 के आसपास बाय कर सकते हैं,
और थोड़ा उसके नीचे आप पोजीशन क्रिएट कर लेना। लगभग ये जो सपोर्ट लाइन है 739 का, यहाँ पे आप एंट्री ले लेना और एडवांस पहले से बिड डाल देना, मतलब 10% 8% यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। मेरे ख्याल से आप जो अपनी सेल बिड डालेंगे वो लगभग 839 के आसपास डाल देना। कभी भी मार्केट स्पाइक्स ऊपर आएगा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉइन काफ़ी अच्छा है, अब मिथ्रिल कॉइन है, एकदम बॉटम पे आ चुका है। एंट्री लेना इसमें बनता है और अभी जो इसका रेट चल रहा है वो चल रहा है लगभग 1488 का चल रहा है। आपको अगर एंट्री लेनी है तो 1450 या 1550 के बीच में इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो लगभग 1620 जा सकता है, 1800 जा सकता है और 2000 का मार्क जो है वो क्रॉस कर सकता है, यानी कि लगभग ये जो टॉप का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी एंट्री ले लो। अगर आपको सही लगता है तो आपके हिसाब से 5-6% पे भी आप निकल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अच्छा कॉइन है, बॉटम पे है ये, ठीक है। और ये जो कॉइन है काफ़ी फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। नेक्स्ट कॉइन जो है मेन फ्रेम बता रहा हूँ मैं आपको। मेन फ्रेम भी जो है 4 आवर्स का चार्ट ओपन का एकदम बॉटम पे चल रहा है, सही टाइम है इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और इसको अगर आपको बाय करना है 71-72 के आसपास इसे बाय कर सकते हैं। टारगेट जो रहेगा 74-76 और 80 के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जब भी ये बॉटम पे आता है तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आप देख सकते हैं। जब भी ये बॉटम से ऊपर उठता है तो लगभग आपको ये 20% के आसपास प्रॉफिट देता है, तो इसके ऊपर नज़र रखना MFT के ऊपर। नेक्स्ट कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है TNB, टाइम न्यू बैंक है। ये भी एकदम बॉटम पे है और इसको भी अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। और यानी कि अभी 76 चल रहा है, सही प्राइस है, इसमें बाय कर सकते हैं। और एक सतोशी और नीचे का डाल सकते हैं आप 25% को लेके। इसका जो टारगेट मैं देखता हूँ वो 79 देखता हूँ और 81, 83, 85 के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। मतलब इस रेंज के अंदर में इसे सेल आउट कर सकते हैं और थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हमें वेट करना पड़ सकता है अगर आप 83, 85 का मार्क देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है TNB के अंदर भी। तो जो हमारी सेल बिड है ऑफकोर्स पोजीशन क्लोज हो सकती है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अभी बात करते करते 1 सतोशी बढ़ गया, 77 हो गया है, ठीक है। इसके साथ और भी कुछ कॉइन्स हैं तो लेकिन मैं आपको तुरंत अभी बता देता हूँ, चार्ट्स पे नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो LRC कॉइन है, इसका पहले भी हमने आप लोगों को कॉल दिया था, अभी भी आपको इसको लेना है तो ले सकते हैं, 1100 के मार्क पे ले सकते हैं। मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बाद इसमें से जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% के आसपास इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। और मिड टर्म में आप 20 से 30% के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में ही जाएंगे, तो 10% इसमें आपको मिल सकता है और बाकी आप अपने हिसाब से इसमें पोजीशन क्लोज कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर। नेक्स्ट कॉइन जो है वो है ELF। इसके अंदर भी आपको एंट्री लेनी है तो 2800 के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट जो है इसका 2940 के आसपास जा सकता है, 3000 तक जा सकता है, 3200 के आसपास जा सकता है। इसकी भी मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, हाइप क्रिएट हो रहा है एल्फ के लिए, ठीक है। तो इस कॉइन के ऊपर भी आप नज़र रखना। साथ में है एक और कॉइन जो है POE। इसका भी जो टारगेट मेरे हिसाब से लगता है 143-159 के आसपास जा सकता है। देन दूसरा जो कॉइन है मॉडर्न कॉइन है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। आप 83 के आसपास 8300 के आसपास बाय कर सकते हैं। टारगेट जो है 8700 है और 9100 के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। लगभग मैंने आपको 13 कॉइन्स ऑल्ट कॉइन्स बताए हैं जो आने वाले 2-3 दिन के अंदर या इवन 24 आवर्स के अंदर प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो इतने सारे जो कॉइन्स होते हैं उनके अंदर हमें प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है, फिर नई लिस्ट लेके आना है। तो डेली जो मार्केट चल रहा है, मार्केट का जो सिनेरियो रहता है उस हिसाब से कुछ ना कुछ कॉइन्स निकल के आते हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और फाइनली ये कहूँगा कि मार्केट जो है वो काफ़ी थोड़ा बहुत बियरिश मोड के अंदर है। 50-100 पॉइंट ऊपर भी चले जाए तो भी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। और माइंड में एक चीज़ ये रखिए कि मार्केट नीचे आता है तो भी हमें प्रॉफिट कमाना है, ऊपर जाएगा तो हर कोई प्रॉफिट कमाता ही है, ठीक है। तो गिरते मार्केट में जो प्रॉफिट कमाता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट ट्रेडर, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ है तो कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा जल्द से रिप्लाई करने के लिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे डेली अपडेट्स के साथ और कुछ डेली ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट लेके आऊँगा आप लोग के लिए जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।